अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। बेटा आराम से चलिए। गौरी देखो गौरी, स्टाइल्स पे ना फिसल सकते हो, तो ध्यान से चलिए। आर्यन बेटा, आर्यन बेटा, तुमने हमें माफ करके एक नई जिंदगी दी। शैतान से इंसान बन गए। ये उपकार नहीं भूलेंगे हम तुम्हारा। चाचा जी हाथ मत जोड़िए प्लीज। बेटा आप अंदर जाकर खेलिए। चाचा जी, जब एक इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो माफी जरूर मिलनी चाहिए। इससे इंसान भी सुधर जाता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अरे तुम्हारी चाची ने भी गांव का चुनाव जीत लिया है। अभी गांव की प्रधान हो गई हमारी पद्मा। अब देखना, जिस तरह से तुमने हमारा सुधार किया है ना, हम और पद्मा मिलकर के इस गांव का सुधार करेंगे। बिल्कुल, हमें आप पर पूरा भरोसा है। काम चोर ससुरे, 6 घंटा में हवेली साफ ना हुई तुमसे। 6 दिन चाहिए का? कुछ सालों के लिए बाहर का चले गए, निकम्मे हो गए ससुरे तुम तो। अम्मा जी क्या हो गया? आर्यन भैया, तुम सबको ना बम से उड़ा देना चाहिए। अम्मा जी शांत, गुस्से को कंट्रोल करिए आप। अपने काम पर ध्यान दो, समझे ना? वरना अगला निशाना बम का ना तुम्हारे खोपड़े पर होगा। अरे दादी शांत हो जाइए ना, आपने हमसे प्रॉमिस किया था ना। देखिए अम्मा जी, आप टेंशन मत लीजिए, इनको हम समझाते हैं। सरपंच के पति हैं आप। थोड़ा भौकाल औकाल में रहा करिए। ये आर्यन से इतना डरते उड़ते कहा हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? डरते हैं हम? ये तो हम अपने बाप से भी नहीं है। पर अब हम समझ गए हैं, सामने से वार करना बेवकूफी है। सामने वाले की नाक के नीचे से अपने काम निकालना ना, उसे ही रणनीति कहते हैं। पैर दबाओ। क्या? पैर दबाएं? अरे अब हम सरपंच हैं और आपका पैर दबाएं? कागजी सरपंच हो तुम। सत्ता अब भी हमारे हाथ में है और रहेगी। समझ में आया या पुराने तरीके से समझाएं? आ गया ना समझ में। अब पुराना तरीका से क्या जरूरत है समझाने का? पत्नी है आपकी, हम नहीं पैर दबाएंगे तो कौन दबाएगा? हाँ? आर्यन को तो पता भी नहीं है कि कैसे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं उसको। जिसमें जान थी उसकी, उस महुआ को भी हमने छीन लिया और अब उस चुईया में उसकी जान है। मौका मिलते उसको भी मार देंगे, फिर तड़पा तड़पा के मारेंगे उस आर्यन को। उसके बाद सारी जायदाद धन दौलत सब किसका? अरे हमारी और किसकी? रमेश ठाकुर का। अरे एक ही बात तो है। हाँ? हर वक्त तीज का व्रत रखती है, सिंदूर की लकीर खींचती है। अरे तुझे क्या लगता है दूर बैठकर तेरे पति को तेरा ये सब नाटक दिख रहा है? तो जब देखो हमारा खुद का सबका समय बर्बाद करती फिरती है।
कौन बचा इस लड़की से? ये तेरा फर्ज है आर्यन बेटा, निभानी का पड़ी। आज तीज का दिन है, मांग तो भरनी का पड़ी तो का। आज काजल ने तेरे लिए तीज का व्रत रखा है। अब काजल ही तेरी पत्नी है, समझा? कुछ भी सही नहीं हो रहा है शिव जी। ना हमें ये हवेली पसंद है, ना ये गांव, और ना ही वो हमारी शैतान मम्मी। प्लीज शिव जी, आप हमें हमारी असली वाली मम्मी से मिलवा दो ना। हे महादेव, हमारी मम्मी को रोज ताने सुनने पड़ते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। प्लीज हमारे पापा लौटा दो, प्लीज। हमें उनके साथ रहना है, हमें उनकी बहुत जरूरत है। प्लीज महादेव, हमारे पापा वापस कर दो। तुम चली गई और हमारे लिए अपनी बेटी में अपनी झलक छोड़ के हर रोज उसे जब भी देखते हैं तुम्हारी बहुत याद आती है। वही जिद्दीपन, वही शैतानी, सब कुछ। काश हम वक्त में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर पाते। काश हमने तुम्हें जाने के लिए ना बोला होता। तुम अपने बच्चे को संभालो, हम अपनी बच्ची को संभाल लेंगे। और आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेंगे। काश हम साथ होते। हमने आज तक तुम्हारी तस्वीर भी नहीं दिखाई गौरी को, इस डर से कहीं वो बेचारी इस उम्मीद में ना रहे कि तुम कभी वापस आओगे। हम अपना दर्द विरासत में अपनी बेटी को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये लाइट कैसे चली गई? हवेली की लाइट्स आज भी बंद है। पता नहीं कोतवाल और परिवार वाले कहाँ होंगे। पांच साल हो गए हमें इंतजार करते करते। न जाने हमारा ये इंतजार कब खत्म होगा, कब मिलेंगे हम अपने कोतवाल और गौरी से। महुआ, हमें क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम हमारे आसपास हो? हमें ऐसा काहे लग रहा है कि जैसे कोतवाल हमारे आसपास ही है। पर शायद ही हमरा वहम था। देर हो गई है, खाना खा लो। अरे महुआ, क्या हुआ? कृष्णा इंतजार कर रही होगी, चलो घर चलते हैं। आओ।
चलो खा लेते हैं। देखो, हमारा मन नहीं है, तुम जाकर खा लो। और याद रहे, हमारा समझौते का रिश्ता है, तो बार बार बीवी बनने की कोशिश मत करो। एक तो बात पूछें, बार बार यहाँ आकर अपना खून काहे जला रही हो? उम्मीद किशोर, उम्मीद इंसान से बहुत कुछ करवा जाती है। आज नहीं तो कल हम हमरे कोतवाल और गौरी से मिलेंगे। इसी उम्मीद में आते हैं हम यहाँ। अब स्पीड ब्रेकर था, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा? नहीं, हम ठीक हैं। अरे पानी कहाँ रख दिया? पानी? कोई बात नहीं, हम पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, हम अरे ठीक। आ रहे हैं। एक मिनट है। महुआ, ये सच है या हमरा नशा? वो ये लो पानी, चले? महुआ जिंदा है या फिर उसका भूत? अम्मा जी के कहने पर हमने तुम्हारी मांग भरी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है काजल। हमने सिर्फ उनका मन रखने के लिए ये सब किया है। ना हमने पहले कभी तुम्हारी मांग किसी रीति रिवाज के साथ भरी थी और ना ही आज। तो बेकार में खुद को हमारी पत्नी होने का दर्जा मत दो। तुम्हें गुंडों से बचाने के लिए और तुम्हें तुम्हारे गांव से जिंदा निकालने के लिए हमने ये सब किया था। ये बात हमेशा याद रखना। और तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। और एक बात याद रखना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है कि हमारी जिंदगी में और हमारे दिल में हमेशा महुआ थी और हमेशा महुआ ही रहेगी। और ये जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। तुम्हें तो अपना बना के रहूंगी मैं। आप इतनी रात में? हाँ, आपको पता है ना कि कल आपका स्कूल का पहला दिन है। भूल गए आप? कोतवाल, कोतवाल, कोतवाल जी, आप ही तो कहते हो कि खाना नहीं खाने से वीक हो जाते हैं। आपकी एक शिकायत आई है हमारे पास। अच्छा, कैसी शिकायत? खाना ना खाने की शिकायत। ये
ये कोतवाल अब आपको सजा देगा। अच्छा, कैसी सजा? खाना ना खाने की सजा। और सजा ये होगी कि आपको खाना खाना पड़ेगा। अच्छा। आप तो खाओगे नहीं, मैं खिलाती हूँ। लेना आया, लेना आया, लेना आया, मुंह में गया। महुआ, तुम्हारे बिना हम और गौरी कितने अधूरे हैं। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है। पोशंपा भाई पोशंपा, खाना ना खाने की मिलेगी सजा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अगर फिर की मनमानी तो हम गुस्सा आ जाएंगे भाई। ये प्यार प्यार से काम नहीं चलेगा। खाना खाओ तभी हम मानेंगे, वरना अगर इस कोतवाल को गुस्सा आ गया ना, आपके लिए ठीक नहीं होगा। हमरी प्यारी कृष्णा। पापा आपको तो पता है ना, हमें राजमा बहुत पसंद है, तो लाइफ पैट हमारे ना। बिल्कुल, आप ना बिल्कुल अपनी माँ पर। माँ को भी राजमा पसंद था। मैंने पूछा तो मन नहीं है, अब यहाँ पेट भर के खा रहे। सारा हाथ में जमा कर बैठी है, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? सोचती ही रहोगी या कुछ करोगी भी? हमें तो लगता है ये आर्यन तुम्हारे काबू में आने वाली चीज ना है। हार मान जाओ। चलो, अब पापा ही आपको सुनाएंगे। चलो बेटा। देखते हैं। देखते हैं। अपनी पत्नी बनने का हक तो मुझे दे नहीं रहे, कम से कम गौरी की माँ बनने का हक तो मुझसे मत छीनो। क्या आज मैं गौरी के साथ सो सकती हूँ? एक तो तेरी माँ और दूसरी तू, दोनों ने नाक में दम करके रखा है। वो ऊपर जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही, और तू यहाँ मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। अब तो देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। काश हमरी गौरी भी हमरे पास होती।
बताती हूँ तुझे मैं। पापा खोलो, पापा खोलो, पापा डर लग रहा है, पापा खोलो, मुझे डर लग रहा है, पापा खोलो। न जाने हमें ऐसा काहे लग रहा है कि गौरी संकट में है। हे महादेव, हमारी बेटी की रक्षा करना, ऊपर ऊपर कोनो आँच नहीं आने देना।